एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन जो चेहरा सबके सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक आदिवासी चेहरा जो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। अगर द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव को जीत गई तो भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। उन्होंने 18 मई 2015 को पद संभाला। 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में भी काम किया है। उन्हें बेस्ट एमएलए अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में मयूरभंज जिले के कुसमी ब्लॉक के उपरवेड़ा गांव के एक संथाल आदिवासी परिवार से आती है। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ था। वे दिवंगत बिरंची नारायण टूडू की बेटी है। मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में की थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू 1997 में उड़ीसा के राजरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। 1997 में मुर्मू भाजपा की ओडिशा इकाई के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बनी। राजनीति में आने से पहले श्री अरबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में कई प्रयोग हुए हैं। पार्टी द्वारा लिए गए फैसलों ने कई बार हैरान किया। इस बार भी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर चौंका दिया। इससे पार्टी ने न सिर्फ आदिवासियों को अपनी तरफ करने का काम किया बल्कि महिलाओं का भी ख्याल रखा। आदिवासी समाज हमेशा से आम जनजीवन से दूर रहा है। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि समाज को बराबरी का दर्जा मिला हो। हालांकि अब स्थिति बदल रही है और ये समाज अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रहा है। आदिवासी भारत की आबादी का 8.6% है, यानी लगभग 11 करोड़ आबादी। देश की आबादी के हिसाब से ये एक बड़ा हिस्सा है जिसकी उपेक्षा की गई है। भारत में अनुसूचित जनजातीय समूहों की संख्या 700 से अधिक है। आदिवासियों को 1951 से ही एक हिंदू आबादी के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले उन्हें अन्य धर्मों में गिना जाता था। भारत सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। मध्य प्रदेश में देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद उड़ीसा और झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। आदिवासी लोग हमेशा देश की आम जनता से अलग रहे हैं। आदिवासी समाज का हाशिए पर होना भी उन्हें संघर्ष का कारण है। अगर देश में औद्योगिक खनन के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो आदिवासियों की ज़मीन छीन ली जाती है। इसके साथ ही आदिवासी लोग भौगोलिक रूप से जंगल में रहते हैं और हमेशा ज़मीन के लिए लड़ते देखे गए हैं। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन रहा है। जब भी देश के विकास की बात होती है तो आदिवासी अपने आप सामने आ जाते हैं। देश के विकास का रास्ता आदिवासियों की ज़मीन से होकर गुजरता है। आज भी उनकी सामाजिक और आर्थिक चीज़ों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। ये समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है और कहीं कहीं तो अभी भी शुरुआत में खड़ा है। आदिवासियों के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि वे बदलते समय और समाज के साथ खुद को नहीं बदल पाए हैं। आदिवासियों में व्यापार, जागरूकता, जोखिम लेने की क्षमता न के बराबर है। ये भी पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आदिवासियों में आत्मविश्वास की कमी के कारण वे खुद को मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रतिभा में कमी है, लेकिन आत्मविश्वास के मामले में वे अब आम आदमी से पिछड़ जाते हैं, जिससे आदिवासियों का विकास नहीं हो पाता है। एक और बात, आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहा है और इसमें उनका अटूट विश्वास है।